थी। ये कुछ जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर हमसे डिस्कशन करना चाह रहा था। तो चेयरमैन साहब, मैं और कुछ और पार्टी के लोग जो हैं चीता वो वहाँ बैठे हुए थे। तो हमें पता चला कि जी पुलिस जो है वो बगैर किसी सर्च वारंट के वो दफ्तर में दाखिल हो गई है। तो मैं उठ के बाहर आया, दूसरे कमरे में आया, तो वो एक एक जितनी भी मंजिलें हैं उसके ऊपर जाके वो बगैर वारंट के कमरों में झांक के वो तलाशी लेने की कोशिश कर रही थी। मेरा ख्याल किसी को देख रहे थे। बाद में बात करने से पता चला कि वो हमाद अजहर की तलाश में है। हमने उनसे वारंट जब मांगा तो वो कहते थे आप होते कौन है कि हमसे वारंट मांगेंगे। तो ये यूनाइटेड नेशंस के वफ्द की मौजूदगी में पीटीआई के ऑफिस के ऊपर ये अनवारंटेड अटैक जो है वो बजाते खुद जो फाशिज्म है स्टेट की उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो जबर और तशद्दुद जो है जिससे वो इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। और ये इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ये पुलिस गर्दी जो है वो इसके हत्थे चढ़ा हुआ है। जिसको जाते हैं पकड़ते हैं, जिसकी इज्जत जो है वो ये लूटते हैं, जिसको जो इनके दिल में आता है वो करता है, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है। आज हमारी तस्लील हुई है, पीटीआई की तस्लील हुई है, पाकिस्तान की तस्लील हुई है, और अभी भी जो यूनाइटेड नेशंस का वक्त जो है वो बैठा हुआ है और उनको पता है एग्जैक्टली कि क्या किया गया है। और पुलिस ने हमने उनको भी ब्रीफ किया है कि बगैर किसी वारंट के ये पीटीआई के दफ्तर में पीटीआई के रजिस्टर्ड हेड ऑफिस में दाखिल हुए हैं, जो कि इनका कोई हक नहीं था। इस वक्त भी जो ये पुलिस वाले हैं उन्होंने दफ्तर को घेरे में लिया हुआ है और ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं। इनके पास ये काम करने के लिए बिल्कुल कोई लीगल या कानूनी जवाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हटदर्मी से ये काम कर रहे हैं। और हमारे कुछ लोग जो बाहर हैं, जो मिलना चाहते हैं, उनको भी ये दफ्तर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे। ये करो यार, प्लीज निकालो बच्चे। ये